इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेज कोई ऐसे बड़ी चीज नहीं है। फ्रेज का मतलब देखिए क्या होता है। मैं सबसे पहले बात करता हूं कि कोई वर्ड मान लीजिए, कोई भी वर्ड आप जानेंगे कि कोई भी वर्ड के कुछ मतलब होता है। मैं कहूं पेन तो आप कहेंगे पेन का मतलब कलम होता है। अगर मैं कहूं मार्कर तो आप कहेंगे जी ये मार्कर है। मैं कहूं बुक तो कहेंगे बुक की स्पेलिंग BOOK बुक होता है और बुक के मतलब किताब होता है। उसी तरीके से मैं कुछ आपको वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे मैंने लिखा है ऑल, सम, एनी, मच, मोस्ट। ये क्या है? वर्ड हैं, ये सिंगल वर्ड हैं। अब ये वर्ड के कुछ मतलब होते हैं, वो पहले जान लेंगे। उसके बाद जब हम वर्ड को किसी और वर्ड से जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक फ्रेज बन जाता है। और फ्रेज जैसे ही बनता है, फ्रेज की स्पेलिंग अलग अलग होती है। इट मीन्स फ्रेज की स्पेलिंग तो सेम ही होती है, FPHRASES फ्रेजेस, लेकिन अलग अलग वर्ड को जोड़कर जब कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस बन जाता है और उसका एक मीनिंगफुल मीनिंग निकलता है, उसी को हम फ्रेजेस कहते हैं या फ्रेजेस वर्ड कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है फ्रेजेस वर्ड। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है ऑल, सम, एनी, मच, मोस्ट। इसमें देखिए सबसे पहले मैं इसके मीनिंग को आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर इससे जो बनने वाले फ्रेजेस होते हैं और उसका क्या मतलब होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, ऑल, ALL, ऑल। ऑल मतलब सभी को पता है। ऑल को हिंदी में कहते हैं या तो संपूर्ण या फिर समस्त। ठीक है, संपूर्ण या फिर समस्त, सिर्फ ऑल का हिंदी मतलब होता है। अगर मैं बात करूं सम, SOME, सम, सम का मतलब होता है कुछ या फिर क्वांटिटी, थोड़ा के लिए इसका प्रयोग करते हैं, SOME का कुछ या फिर थोड़ा। अगर मैं एनी की बात करूं तो एनी मतलब होता है कोई या फिर कोई भी, कोई या फिर कोई भी। अगर मैं मच की बात करूं तो मच, MUCH, मच, मच मतलब होता है अधिक या फिर बहुत। ठीक है डियर स्टूडेंट, मच मतलब बहुत या फिर अधिक या ज्यादा भी कह सकते हैं। अगर मैं मोस्ट की बात करूं तो मोस्ट का मतलब होता है, मोस्ट मतलब होता है अधिकतर, अधिकतर या फिर अधिकांश। आपने कई बार सुना होगा कि मोस्ट को मोस्टली, मोस्टली में वहां जाता था, मोस्टली में आता था, मोस्टली में पढ़ता था। तो इसी मोस्ट से बना है मोस्टली। मोस्टली जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, बट उसमें क्या लग जाता है, जैसे MOSTLY, यानी LY लग जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पे मोस्टली है और इस मोस्टली का मतलब होता है अधिकांश या फिर अधिकतर। चलिए ये आप और हमने इसकी मीनिंग समझ लिया है। अब हम बात करेंगे फ्रेजेस वर्ड के। अब ये फ्रेजेस वर्ड्स होता क्या है, यानी फ्रेज क्या होता है ये जानते हैं। जैसे मैंने पहला लिखा है आफ्टर ऑल। क्या लिखा है डियर स्टूडेंट्स? आफ्टर ऑल। अब देखिए मैंने दो वर्ड बताया, क्या? एक तो मैंने बताया आपको ऑल, और ऑल मतलब क्या होता है? संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण या फिर कह सकते हैं समस्त, समस्त। लेकिन मैं अगर एक वर्ड और इसमें से अगर यहां लिख दूं तो ये क्या है? AFTER, आफ्टर। क्या है? AFTER, आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है के बाद, के बाद। अब यहां देखिए ये दो वर्ड हैं और यहाँ पे दोनों वर्ड के अलग अलग मतलब है। आफ्टर मतलब के बाद और ऑल मतलब संपूर्ण या फिर समस्त। लेकिन अब देखिए आफ्टर और ऑल एक साथ में आ गया, तो आफ्टर और ऑल एक साथ में आ गया तो इसका मतलब हो गया आखिरकार। जबकि दोनों वर्ड को अलग अलग आप लिखोगे ना तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद और ऑल का मतलब होता है सभी। ठीक है, लेकिन जब दोनों को लिख देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, देखिए ऑल, तो ऑल हो गया संपूर्ण या समस्त और आफ्टर हो गया के बाद। लेकिन ये दोनों का मतलब अलग यहाँ पे हो रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए दोनों वर्ड को एक साथ में लिख दिया है, आफ्टर और ऑल। तो यहाँ आफ्टर और ऑल जब
अलग अलग हमने लिख दिया है। तो आफ्टर और ऑल ये दोनों वर्ड जुड़ गए हैं और जुड़ने के बाद एक खास मीनिंग दे रहा है जिसका नाम है आखिरकार। क्या? आखिरकार। तो यही दो वर्ड को मिलकर जब एक तीसरा वर्ड बन जाए और वो उसका मीनिंग अलग हो तो फिर इसी वर्ड्स को कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स या फ्रेजल वर्ड्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला देखिए, एनो टू नॉट एट ऑल, ने नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहां पे देखिए ऑल का मतलब होता था संपूर्ण, लेकिन यहाँ पे नॉट एट ऑल, तीन वर्ड यानी तीन एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा सम, अब यहाँ पे एक वर्ड सम है। अब यहाँ पे आप जितने भी वर्ड्स देख रहे होंगे इस सम में बॉडी जोड़ गया है, इस सम में वन जोड़ गया है, इस सम में थिंग जुड़ गया है, इस सम में हाउ जुड़ गया है, इस सम में प्लेस जुड़ गए हैं, इस सम में टाइम, सम में टाइम्स, सम में व्हाट, सम में वेयर। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये सब में सम सम है। अब सम का मतलब अगर जानेंगे तो सम मीन्स होता है कुछ, लेकिन वही सम में ये बॉडी जुड़ गया है तो इसका मतलब हो गया कोई व्यक्ति। देखिए ये सम है, सम मतलब होता है कुछ, और यहाँ बॉडी है, बॉडी मतलब होता है शरीर। तो कुछ शरीर होना चाहिए लेकिन कुछ शरीर नहीं है, इन दोनों को जब जोड़ दिया गया तो ये हो गया सम बॉडी। सम में प्लस कर दिया हमने, बॉडी को दोनों मिला के लिख दिया तो ये गया सम बॉडी। समबडी, समबडी, तो समबडी का मतलब होता है कोई व्यक्ति। आगे देखिए यहाँ पे सम है, सम में हमने वन जोड़ दिया तो सम वन क्या हो गया, सम वन, और सम वन हो गया इसका मतलब कोई ना कोई, सम वन मीन्स कोई ना कोई। अगला देखिए सम है, इस सम में हमने जोड़ दिया थिंग तो क्या हो गया समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु या कुछ वस्तु। सम हाउ, यहाँ पे सम है, सम में हमने जोड़ दिया हाउ तो ये गया सम हाउ। सम हाउ मतलब होता है किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से। अब यहाँ पे फिर देखिए सम है, सम प्लस प्लेस, सम प्लेस, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया सम प्लेस, और इस सम प्लेस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। अगला देखिए ये सम, सम और प्लस में टाइम, सम में हमने टाइम जोड़ दिया तो क्या हो गया सम टाइम। क्या बोलेंगे इसको, सम टाइम, और इस सम टाइम का मतलब है किसी समय, सम टाइम मीन्स किसी समय। अब यहाँ देखिए सम टाइम्स, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस लगा दिया तो ये हो गया सम टाइम्स। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है, सम टाइम मीन्स कभी कभी। सम प्लस इसमें जोड़ दिया टाइम्स तो ये हो गया कभी कभी। अगला देखिए सम वॉट, ये सम है और सम में हमने वॉट लगा दिया है, यानी कि सम प्लस वॉट यानी सम वॉट, सम वॉट, इसे एक साथ बोलेंगे सम वॉट, और सम वॉट मतलब होता है कुछ कुछ, कुछ कुछ। अगला देखिए सम वेयर, सम मतलब कुछ, वेयर मीन्स कहाँ, सम मतलब कुछ और वेयर मीन्स कहाँ। तो क्या हो गया, दोनों को एक साथ बोलेंगे सम वेयर, और सम वेयर मीन्स क्या हो जाएगा, किसी जगह, सम वेयर मीन्स किसी जगह। ठीक है, तो मैं आपको ये सम यानी कि ये मैंने आपको ऑल का बता दिया, ये सम का बता दिया। अब एनी और मच का फ्रेज बना के हम देखते हैं और उसका मतलब वर्ड का मीनिंग क्या निकल आ रहा है हिंदी, वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे कैसे, मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। समबडी, समवन, समथिंग, समहाउ, सम प्लेस, सम टाइम, समटाइम्स, समव्हाट, समवेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम में ये सारे वर्ड्स को जोड़ दिए गए हैं। तो सम का स्पेशली हिंदी मीनिंग होता है कुछ, लेकिन सम में अगर ये वर्ड्स अगर आप जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है और उस तरीके की उसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीखेंगे एनी। अब हम ऑल सम सीख लिया था, अब हम सीखेंगे एनी। जब एनी वर्ड, एनी को देखो शब्द एनी, एनी का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, एनी मतलब होता है कोई, लेकिन एनी में जब आप जोड़ देना कुछ वर्ड, जैसे एनी मतलब होता है कोई, अब बॉडी मतलब होता है शरीर, बॉडी मीन्स शरीर, वन मतलब एक, और थिंग मतलब कोई भी चीज, कोई
वस्तु या चीज। तो अब देखिए, एनी में बॉडी जोड़ दिया, एनी में बॉडी, एनी बॉडी, एनीबॉडी, कोई भी, है ना। एनी, यहाँ पे देखो एनी, यहाँ पे एनी, यहाँ पे एनी, यहाँ पे एनी, यहाँ पे एनी, ठीक है, एनी। अब देखिए इन सब में एनी एनी जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि एनी में अगर कोई वर्ड जोड़ देना तो ये दोनों वर्ड कंबाइन हो जाता है, और जैसे ये दोनों वर्ड कंबाइंड हो जाएगा तो एक अलग ही इसका मीनिंग यानी अर्थ निकलेगा, या हिंदी मीनिंग निकलेगा। इसी हिंदी मीनिंग को हम कहते हैं फ्रेज वर्ड या फ्रेजल वर्ड। मैंने आपको बताया था फ्रेज क्या, ये फ्रेजेस यानी किसी दो वर्ड को, मतलब ये है कि जैसे ये एनी है और यहाँ पे बॉडी है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो एक हमारा वर्ड बन गया क्या, एनी बॉडी, और ये एनी बॉडी क्या हो गया, कोई भी। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो एनीबॉडी कोई भी, एनी वन कोई भी, एनी वन कोई भी। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एनीथिंग कोई भी, एनीथिंग कोई भी चीज या कोई भी बात। एनी हाउ, एनी में हाउ जोड़ देंगे तो किसी भी तरह या जैसे भी हो सके, किसी भी तरह या जैसे भी। एनीवे किसी भी, किसी ना किसी प्रकार से, एनीवे, है ना, चलो कोई नहीं, एनीवे, एनीवे मतलब किसी न किसी प्रकार से। एनीवेयर किसी भी जगह, एनीवेयर किसी भी जगह। एट एनी रेट हर हाल में या प्रत्येक दशा में। इन एनी केस, इन एनी केस हर हाल में या प्रत्येक दशा में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि एनी वर्ड में जब ये वर्ड जोड़ देंगे तो ये फ्रेज बन जाएगा, और जब ये फ्रेज बन जाएगा तो इसकी एक अर्थ यानी मीनिंग कुछ अलग ही आता है, और इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ड या फ्रेज वर्ड्स या फ्रेजल क्या, या फ्रेजल वर्ड कहते हैं, ठीक है। समझ गए स्टूडेंट्स। अब हम सीखेंगे मच। मच मतलब क्या होता है, बहुत या फिर बहुत कुछ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए मच में अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये मच 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 मच, ठीक है। ये मच है ना, ये दैट के बाद लगा है, यानी दिस के बाद लगा है। यहाँ पे मच हमेशा कुछ वर्ड के बाद लगे के वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन गए हैं, सेंटेंस बन गया है, वो एक फ्रेज है। दैट मच उतना सारा, दैट मच उतना सारा, दिस मच इतना सारा, इतना सारा। मेक मच ऑफ को बहुत महत्व देना, मेक मच ऑफ। एज इसको पढ़ते हैं एज मच एज, उतना ही, समान मात्रा में, एज मच एज उतना ही या फिर समान मात्रा में। हाउ मच कितना, हाउ मच कितना, मात्रा में कितना चाहिए आपको, हाउ मच। मच ऑफ साइज प्रायः एक ही परिणाम का, ठीक है। टॉकिंग मच यानी बहुत जो बक 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 बोलते रहता है, तो टॉकिंग मच, बकवादी बहुत सारा जैसे बोलते रहते हैं। टू मच, टू मच मतलब अधिक बहुत ज़्यादा बोलने वाला, टू मच अधिक या बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। तो ये हमने तीनों के तीनों पढ़ चुके हैं, ऑल सम एनी मच, ठीक है। तो जैसे ऑल मतलब और सम एनी मच, ये तीनों को हम फ्रेज कैसे बनाते हैं, फ्रेजल वर्ड फ्रेज कैसे बनाते हैं, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। थैंक यू फॉर